मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, गद्दार नजर वो आए। जब एक समाज अपने नेताओं का मजाक उठाने की आजादी रखता है तो वह समाज प्रगतिशील कहलाता है, लेकिन जब व्यंग्यकारों को दबाया जाने लगे, जब उसकी आवाजों को कुचलने की कोशिश की जाने लगे, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कुणाल कामरा की, जो अपने निडर व्यंग और सरकार पर तीखे कटाक्षों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कॉमेडी का अंदाज सीधा और कभी कभी विवादित होता है, लेकिन जब व्यंग सत्ताधारियों की सहजता का कारण बन जाए तो यह एक गंभीर विषय बन जाता है। कुणाल कामरा को लोग उनके राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। वे खुले तौर पर सरकार और नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन क्या इस आलोचना की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है? क्या मजाक करना अब इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके लिए जेल की सजा हो सकती है? आइए इस पूरे विवाद की शुरुआत पर नजर डालते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग्य गीत प्रस्तुत नहीं किया। इस गीत में शिंदे को गद्दार कहकर संबोधित किया गया, जो शिवसेना के समर्थकों को अच्छा नहीं लगा। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। राजनीति में सत्ता परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई व्यंग्यकार इस पर कटाक्ष करता है तो यह सत्ता में बैठे लोगों को चुभता क्यों है? मुंबई के खार इलाके में स्थित हेबिटेड कॉमेडियन क्लब में इस शो के बाद जमकर बवाल हुआ। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने क्लब में तोड़फोड़ की और विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन स्वयं का था या फिर बड़े राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा था? यह सवाल लोगों के मन में उठने लगा। इस विवाद के तुरंत बाद कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए। इनमें से एक शिकायत जलगांव की मेयर दर्ज करवाई, जबकि 2 अन्य नासिक के व्यवसायियों ने। सवाल उठता है, क्या यह व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करने का मामला था या फिर एक सुनियोजित कानूनी कार्रवाई? महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सवाल ये है कि क्या एक स्टैंड अप कॉमेडियन की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है या राजनीति पर की गई किसी भी टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी मान लिया जाना चाहिए? इस विवाद पर कुणाल कामरा का भी जवाब उतना ही तीखा था। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर कोर्ट कहेगी तो मैं माफी मांग लूंगा। और उन्होंने जब वह गीत सुनाया था तो उन्होंने कानून के दायरे में रहकर यह गीत सुनाया था, जो उन्होंने खुद बोला है। I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या यह दृढ़ता एक कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है या फिर एक ऐसी व्यक्ति का जो सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं है? शिवसेना के सांसद संजय राउत इस विवाद पर कहा कि जिस तरह भाजपा सांसद कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई थी, वैसी ही सुरक्षा कुणाल कामरा को भी मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कामरा को कानून का सामना करना चाहिए और भागना नहीं चाहिए। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या सुरक्षा किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर तय की जाती है या सरकार विरोधी बयान देने वालों को अलग नजरिए से देखता है? सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा बोला, व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना। मेरी तो बात जाने दो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? और इसके बाद कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया, तो कुछ लोगों ने इसे असंवैधानिक करार दिया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर #स्टैंड विद कुणाल और बायकॉट कुणाल ट्रेंड करने लगा। जब एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग ध्रुवों पर रखा जाता है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि असली सच्चाई क्या है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत प्रदान की। कामरा ने अदालत से कहा था कि अगर वे मुंबई गए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और शिवसेना कार्यकर्ताओं से उन्हें जान का खतरा है। या इस डर का होना जायज है या एक लोकतांत्रिक देश में एक कलाकार को अपने विचारों के लिए छिपकर रहना चाहिए? कामरा की इस जमानत ने उनके समर्थकों को राहत दी, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह विवाद केवल एक मजाक था या सत्ता के खिलाफ बोलने की बड़ी कीमत, या आने वाले समय में व्यंग्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों को इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा? यह विवाद सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन का नहीं है। यह सवाल खड़ा करता है, क्या आजाद भारत में व्यंग्य की कोई सीमा है या कॉमेडी करने का
का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है या सरकार की आलोचना करना अब अपराध बन चुका है? कई लोगों का मानना है कि इस तरह के मामले देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालता है। वही कुछ का कहना है कॉमेडी में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। सवाल यह है कि यह मर्यादा कौन तय करेगा, जनता, सरकार या फिर कोई अदृश्य ताकत? अगर सत्ता के खिलाफ मजाक करना अपराध है तो शायद हम सबको जेल में होना चाहिए। यह शब्द कुणाल कामरा का है। इस पर शिंदे के कुछ समर्थकों का कुछ ऐसा बयान आया। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र ने पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मजाक है या फिर एक गहरी चिंता का संकेत? तो क्या सच में एक व्यंग्य कलाकार को जेल में डाल देना चाहिए या फिर हमें अपने लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए? यह सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।